आपने पहाड़ी इलाकों में अक्सर बादल फटने की खबर सुनी होगी। आपके मन में बादल फटने की एक तस्वीर पानी के गुब्बारे की जैसा जरूर बनी होगी। आपको लगता होगा कि पानी से भरा गुब्बारों की तरह बादल फटता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको इस आर्टिकल में बताते हैं कि बादल फटने का सही मतलब क्या होता है और बादल किस वजह से फटता है, और वैज्ञानिक भाषा में क्या सिर्फ बारिश होने को बादल फटना कहते हैं। जानेंगे सब कुछ, वीडियो में अंत तक बने रहें। हिमाचल प्रदेश के सोलन में अचानक बाढ़ से करीब 51 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस बाढ़ का कारण बादल फटना है। पिछले 72 घंटों से लगातार बारिश होने की वजह से तबाही मची है। सावन के सोमवार को भारी मौसम के रेड अलर्ट के बीच राज्य में जगह जगह बादल फटने और भूस्खलन से 51 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में यह जानना ज़रूरी है कि आखिर क्या होता है बादल फटना। क्या किसी गुब्बारे की तरह बादल फट जाते हैं? आखिर किस स्थिति को हम मानते हैं बादल फटना? दोस्तों, पहले हम यह जानेंगे बादल फटने का मतलब क्या होता है। आमतौर पर बादल फटने के नाम से हर किसी के मन में एक पानी भरे गुब्बारे की तस्वीर सबसे पहले उभर आती है, जो अचानक से फट जाता है और उसके अंदर सारा पानी बाहर आ जाता है। वैज्ञानिक भाषा में समझे तो बादल फटना एक टेक्टोनिक टर्म है, जिसका मतलब होता है अचानक बहुत ज़्यादा बारिश होना। MID की माने तो 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होती है, जिसे बादल फटना कहा जाता है। सामान्य तौर पर जमीन की सतह से 12 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होने वाली भारी बारिश को बादल फटना माना जाता है, या यूं कहूं इसे ही बादल फटना कहते हैं। अब हमारे लिए यह जानना भी ज़रूरी है कि बादल फटता कैसे है। आपको बता दें, अक्सर बादल फटने की घटना तब होती है जब नमी से भरे बादल एक निश्चित स्थान पर रुक जाते हैं और उनके भीतर मौजूद पानी की बूंदें एक साथ आ जाती हैं। इनके भार के कारण बादलों का घनत्व बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारी वर्षा होती है। ऐसा माना जाता है कि जहां बादल फटता है वहां 100 लीटर प्रति घंटे दर से बारिश होती है। अब अक्सर हमारे मन में एक सवाल आता है, आखिर बादल फटता क्यों है? इसे प्राकृतिक घटना को क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड भी कहा जाता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बादल फटना भारी मात्रा में नमी यानी पानी लेकर आ जाते हैं और इनकी राह में कोई बाधा आ जाती है, तब ये अचानक फट जाते हैं। आसमान में किसी एक ऐसी जगह पर तेज बारिश का हो जाना बादल फटना कहा जाता है। बादल फटने से इनके इलाके में भारी बाढ़ सी स्थिति बन जाती है। कहीं पर बादल फटने की घटना उस समय होती है जब ज़्यादा नमी वाले बादल एक जगह रुक जाते हैं और वहाँ ज़्यादा पूरा पानी एक ही जगह पर मिल जाता है। इनके भार से बादल का घनत्व भी बढ़ जाता है। तेज बारिश होने के कारण बादल फटना कहा जाता है। पहले ऐसा माना जाता था कि बादल फटने की घटना सिर्फ पहाड़ों पर ही होती है। कहा जाता है कि पानी से भरे बादल पहाड़ी इलाकों में फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, फिर एक ही स्थान पर तेज गति से पानी गिरने लगता है। लेकिन मुंबई में 26 जुलाई 2005 को बादल फटने की घटना ने इस धारणा को बदल कर रख दिया। बादल फटने के कई कारण हो सकते हैं। बादलों के रास्ते में अवरोध, पहाड़ और गर्म हवा, हरित पट्टी का लगातार घटना, पेड़ों की काटा जाना, शहरीकरण का बढ़ना, ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के लिए जंगलों पर दबाव। जब कई बादल आपस में टकरा जाते हैं तब ऐसी ही घटना होती है। अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे। दोस्तों, हमें पेड़ों का महत्व समझना चाहिए। पेड़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेड़ हमें हर तरह की प्राकृतिक घटनाओं से भी बचाते हैं, जैसे बादल फटना, भूस्खलन, सुनामी आदि प्राकृतिक घटनाओं को रोकते हैं।